कि जी अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम में 2024 के एग्ज़ाम में आया हुआ था पेपर में एसक्यू में, ठीक है? तो ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये डायग्नोस आप कैसे करेंगे सिनेरियो से ये भी आपको बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन है क्या चीज़, ठीक है ना? ARMD इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है जी इसका ARMD यानी एज रिलेटेड मैक्युलर डिस्ट्रोफी, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है? तो जैसे कि हमें डेफिनेशन से ही पता लग रहा है या नाम से ही पता लग रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है ना? क्या होगी कि डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ मैक्युला काजिंग इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन, ठीक है ना? डिजेनरेटिव चेंज है और एज रिलेटेड है। एज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा चांसेस इस डिजीज़ के बढ़ जाएंगे, ठीक है? इसकी प्रेवलेंस क्या है जी? इसकी प्रेवलेंस जिन मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये काज करेगी जी, कॉमन काज है ये इरिवर्सिबल विजन लॉस की, ठीक है ना? विजन लॉस तो हो रहा है लेकिन इरिवर्सिबल है, ये क्राओ वाला नहीं है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी वाला नहीं है कि जो है एपिसोड्स आए विजन लॉस की, ठीक हो फिर बार बार ख़राब हो फिर ठीक हो, नहीं, ये एक ही दफ़ा डिजेनरेटिव चेंज है, ख़त्म कर देगी आपकी विजन को, इरिवर्सिबल, ठीक है? दोबारा ठीक नहीं होगी विजन, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, हाँ जी बिल्कुल है। तो अब होती कब है? 50s के बाद। कब होती है जी? 50s के बाद, यानी 50 ईयर के बाद हो जाती है ये मोस्ट कॉमनली। और वेस्टर्न पॉपुलेशन जो है उनमें से 10% जो लोग हैं ना, उनमें ये 65 से 75 की एज में होती है वेस्टर्न में, मगरिबी लोगों में, ठीक है ना? 65 से 75 की एज में ये चीज़ होती है, ठीक है? तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके? रिस्क फैक्टर में पहली चीज़ तो आपको पता लग गया कि पहली चीज़ एज ही है, ठीक है? एज ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा होगी, ठीक है? दूसरा क्या होगी? ड्रोजन फॉर्मेशन या डोजन फॉर्मेशन, व्हाटएवर यू से, ठीक है? ड्रोजन फॉर्मेशन होगी। ड्रोजन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि येलो स्पॉट्स छोटे-छोटे बन जाते हैं, ठीक है ना? कहाँ? रेटिना के ऊपर। तो तीसरी चीज़ हो सकती है रेस, ये कॉकेशियंस में ज़्यादा होती है। रेस, ठीक है? चौथी चीज़ आप को मिलेगी जी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, यानी पहले से किसी बंदे को है तो उसके बच्चों को हो सकती है। स्मोकिंग डबल कर देती है इसके रिस्क को। क्या जी? स्मोकिंग, जो बंदे स्मोक करते हैं ना, सिगरेट पीते हैं, तो उनमें इसके चांसेस डबल होते हैं। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है? हाइपरटेंशन जो मरीज़ हैं उनमें ज़्यादा होता है और डाइटरी फैक्टर में हाई इनटेक ऑफ फैट, याद रखना है आपने। ये वैसे कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर डिजीज़ में होती हैं और इसमें तो ख़ास तौर पे आपने लिखनी है ना, ठीक है? ओबेसिटी और हाई इनटेक ऑफ फैट, ठीक है? और हेरिडिटरी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री आप पूछेंगे जब पेशेंट से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको होना चाहिए या नहीं, ठीक है? तो पैथोजेनेसिस क्या है जी इसकी? पैथोजेनेसिस ये है कि डिस्क्रीट येलो स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है? डिस्क्रीट येलो स्पॉट्स मैंने जो आपको बताया है ड्रोजन फॉर्मेशन है ना, ये इन्हीं को कहते हैं। ड्रोजन आपको नजर आएंगे, ठीक है? ये बनेगी किधर जी? बीनीथ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल, ठीक है? जो पिगमेंट एपिथेलियम ऑफ द रेटिना है ना, रेटिना का जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, ये नहीं लिया आपने, ले सकते हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? चैनल में ही, ठीक है? बल्कि इस प्ले लिस्ट में ही आई वाली, ठीक है? पड़ा हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जो है उसमें क्या होगा, उसमें ड्रोजन फॉर्मेशन होगी, यानी येलो डिस्क्रीट स्पॉट्स बनेंगे, ठीक है? एट द लेवल ऑफ मैक्यूला, मैक्यूला के लेवल पे बनेंगी ये, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होगी जी? हाइपर पिगमेंटेशन होगी एंड डीप पिगमेंटेशन होगी। किसकी? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की, और ये एसोसिएटेड होगी इन्हीं ड्रोजन्स के साथ, ठीक है ना? पिगमेंटेशन इन्हीं ड्रोजन्स की वजह से आएगी मैक्यूला के ऊपर, और मैक्यूला से पीछे कहाँ पे? प्रोलिफ जो पिगमेंट एपिथेलियम है जी वहाँ पे, ठीक है? और तीसरी चीज़ क्या होगी? तीसरी चीज़ ये होगी कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, फोटो रिसेप्टर्स एंड कोरियोकैपिलरीज, इन तीनों चीज़ों पे एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? एट्रोफी होगी
तो उससे क्या होगा जी, जियोग्राफिकल ARMD आपको नजर आएगी, जियोग्राफिकल ARMD। जिस तरह आपने जियोग्राफिकल कॉर्नियल अल्सर पढ़ा था ना, इसी तरह का जियोग्राफी वाला अपीयरेंस आएगी रेटिना के ऊपर। तो वो किस में आएगी जी, इसी डिजीज में, ARMD में, ठीक है ना। वाईवी का क्वेश्चन पूछ सकता है कोई आपसे, ठीक है। और जो चौथी चीज मैंने आपको बतानी है वो है जी सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल क्या मिलेगी आपको, न्यूवास्कुलराइजेशन मिलेगी, ठीक है। ये न्यूवास्कुलराइजेशन क्यों मिल रही है, ये जो ब्रुच मेम्ब्रेन है ना, ब्रुच मेम्ब्रेन के डैमेज की वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या वसल्स कौन सी आना शुरू होगी, कोरोइडल वसल्स, सब रेटिनल कोरोइडल वसल्स, उनकी प्रोलिफरेशन या उनकी न्यूवास्कुलराइजेशन हो रही है, ठीक है। ये आपको मिलेगी। न्यू वेसल्स जो होंगी आपको पता है हमेशा क्या होती है, लीकी होती है, याद रखना है आपने, लीकी होंगी तो वो क्या करेंगे जी, हेमरेजिक मैक्यूलोपैथी करेंगी, हेमरेज होना शुरू हो जाएगी वहाँ पे। ये पैथोजेनेसिस आपको बता रहा हूँ। फाइनल चीज़ क्या है जी, एक्सुडेटिव लाइन आएगी, ठीक है, इवेंचुअली स्कार बन जाएगा। ये पूरी की पूरी पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दी। अब इसकी मैं आपको बताता हूँ टाइप्स। टाइप्स इसकी होती हैं दो, मेनली ये पूछी जाती हैं आपसे कि ये कौन सी टाइप है, सिनेरियो दिया जाएगा और पूछा जाएगा टाइप कौन सी है, ठीक है। एक होती है ड्राई टाइप या एट्रोफिक टाइप, दूसरी होती है एक्सुडेटिव टाइप, ठीक है। आपने याद रखना है एट्रोफिक टाइप कौन सी होगी, ड्राई टाइप वो होगी जिसमें न्यू वेसल्स नहीं बनेगी, बस इतना याद रखना है। न्यू वेसल अगर बन गई वो एक्सुडेटिव टाइप होगी, क्योंकि उसमें लीकेज भी होगी, हेमरेज भी होगी और वो वस्कुलर होगी, ठीक है ना, तो एक्सुडेटिव हो जाएगी। जबकि अगर न्यू वेसल्स नहीं बन रही हैं, खाली वो स्पॉट्स बन रही हैं, येलो स्पॉट्स, यानी ड्रोजन फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना, और हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, तो वो खाली ड्राई फॉर्म होगी, ठीक है। ड्राई फॉर्म जो है उसका ट्रीटमेंट कोई ख़ास नहीं है, जबकि वेट का तो ट्रीटमेंट है, इसलिए ड्राई ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। ओके, तो पहले टाइप की बात कर लेते हैं एट्रोपिक ARMD की, यानी एट्रोपिक एज रिलेटेड मैक्युलर डिस्ट्रॉफी की, ठीक है। तो 90% ऑफ केसेस में यही फॉर्म होती है ARMD की, जो अक्कर होती है ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है, जो कि 50 से ऊपर हों या आप 65-75 तक हों, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है जी, ये कैसे होती है, ये होती है प्रोग्रेसिव अट्रोपी की वजह से, फोटो रिसेप्टर्स की और कोरियो कैपिलरीज की, ठीक, प्रोग्रेसिव एट्रोफी की वजह से, ठीक। ये दो ही इसकी काजेस हैं, इसकी एटियोलॉजी होगी और इसके सिम्टम्स बड़े अहम हैं जी। सिम्टम्स में आप देखेंगे कि ग्रेजुअल इम्पेयरमेंट होगी किसकी, सेंट्रल वीएन की, सेंट्रल वीएन, क्योंकि यह मैक्यूलो को वो कर रही है ना, डैमेज कर रही है, तो ज़ाहिर है सेंट्रल वीएन उड़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी, ये सिमेट्रिकल नहीं होगी, एसिमेट्रिकल होगी और बाइलेटरल होगी, आपने याद रखना है। देखिए जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, वेन, ऑक्लूजन वगैरह थी वो ज़्यादा से ज़्यादा एक आई में हो रही थी, ठीक है, वो यूनिलेटरल चीज़ें थी, लेकिन इसमें आपको हमेशा पेशेंट बाइलेटरल वीएन लॉस शो करेगा। ज़ाहिर है एज बढ़ रही है बंदे की, तो एक आई तो डैमेज नहीं होगी ना, दोनों ही होनी चाहिए, तो दोनों ही होंगी, ठीक है, लेकिन ए सिमेट्रिकल होगी, यानी कि मैक्यूला का ये दोनों मैक्यूलास हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इस जगह पे अगर ये वाला डैमेज हो रहा है तो ये भी इसी जगह पे हो, वो इस जगह पे भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सिमेट्रिकल है लेकिन होगी बाइलेटरल, यानी दोनों आंखों में, ठीक है ना। तीसरी चीज़ फोकल हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी आपको, ठीक है, वही वो जो ड्रोजन फॉर्मेशन हो रही है ना मैक्यूला के ऊपर, ठीक है, येलो स्पॉट्स बन रहे, उससे एसोसिएटेड जो पिगमेंटेशन है उसको कहते हैं जी फोकल हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। चौथी चीज़ जो आपको मिलेगी वो मिलेगी जी शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड सेंट्रल एरियाज मिलेंगे आपको, ठीक है ना, यानी ऐसे सर्कल बने होंगे और बड़े ही जो है ना, तो शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड हुआ होगा एरिया, ठीक है ना। और ये किस वजह से हो रहा है जी, पिगमेंट एपिथेलियम की एट्रोफी की वजह से हो रहा है, ठीक है। और वेरिएबल लॉस ऑफ कोरियो कैपिलरीज आपको मिलेगा। और जो पांचवी चीज़ है वो आपको मिलेगी जियोग्राफिकल एट्रोफी, ठीक है। जियोग्राफिकल एट्रोफी किसकी मिल रही है आपको, वो मिलेगी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की, ठीक है। और ये जो एट्रोफी हो रही है वो वाले एरियाज आपको इनलार्ज हुए मिलेंगे,
कोएल्स हुए मिलेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और जो पहले से एंड्रोजन फॉर्म्ड हुए हुए थे ना, यानी येलो स्पॉट्स अपीयर हुए हुए थे, वो फिर डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे जियोग्राफिकल एट्रोपी की वजह से, ठीक है ना। वो डिसअपीयर होंगे तो आपको वसल्स विजिबल होना शुरू हो जाएंगी, जो नियो वसल्स हैं, ठीक है ना। नियो वसल्स नहीं होंगी, सॉरी, वो प्री एग्जिस्टिंग वसल्स ही होंगी, लेकिन वो शो होना शुरू हो जाएंगी पहले, क्योंकि आपको वो स्पॉट्स थे ना, ड्रोजन थे, तो उसकी वजह से वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन होंगी ये कोरियो कैपिलरीज, ठीक है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप करते हैं जी FFA, यानी फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी करते हैं। क्या? FFA, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ FFA करते हैं, किसके लिए? इसके लिए, ठीक है। फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में आपको नज़र आएगा क्या? डिफेक्ट नज़र आ जाएगा फ्लोरेसेंस के ऊपर, ठीक है। हाइपर फ्लोरेसेंस, हाइपर फ्लोरेसेंस हुई मिलेगी आपको। और ट्रीटमेंट इसका क्या? इसका ट्रीटमेंट जो है ना, डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें देखें ना जी, एज की वजह से एट्रोफी हो रही है, तो एज को आप रिवर्स तो नहीं कर सकते। एक बंदा 60 साल के 80 साल के, उसकी एज आप कहें कि मैं 30 साल का बनाना चाहता हूँ, नहीं होगा भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योर तो है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो आपने क्योर तो करना है। क्योर इस तरह से करेंगे कि आप प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना, और एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे पेशेंट्स को, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स में आप वाइटामिन्स एंड मिनरल्स देते हैं। आपने याद रखना है, ये ट्रीटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट में आपने वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स में कौन से वाइटामिन एंड मिनरल्स? वाइटामिन, इधर लिख लेता हूँ जी, सी ई, वाइटामिन सी और ई, ठीक है। उसके अलावा बीटा कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स, ठीक है। और इसके अलावा जिंक दे सकते हैं आप, जिंक। उसके अलावा आप देख सकते हैं कॉपर, ठीक है, कॉपर दे सकते हैं, और ल्यूटिन दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देनी है किसमें? एंटीऑक्सीडेंट्स में एंड मिनरल्स में, ठीक है। और ये क्या करेंगे? इसकी प्रोग्रेशन को डिले कर देंगे, यानी कि जल्दी जल्दी ये काम नहीं होगा, ड्राई ARMD डेवलप नहीं होगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं हम, ठीक है ना। और दूसरा काम आप करते हैं, दूसरा ये एक था, दूसरा क्या है जी इसका ट्रीटमेंट? वो है VL8, VL8 देते हैं, यानी कि ऐसी ग्लासेस देते हैं जिससे उसको, पेशेंट को देखने में हेल्प मिले, ठीक है। तो ये एक फॉर्म हुई है। अभी दूसरी फॉर्म रहती है, वो है एक्सुडेटिव टाइप, ठीक है ना। तो वो अभी नेक्स्ट बताता हूँ। ओके जी, तो ARMD यानी एज रिलेटेड मैकुलर डिस्ट्रॉफी की हम दूसरी टाइप अब पढ़ने जा रहे हैं, एक्सुडेटिव फॉर्म यानी वेट फॉर्म। तो वेट फॉर्म आपको मैंने पहले भी बताया था कि वेट फॉर्म में न्यूवास्कुलराइजेशन होगी, और ये 10% केसेस ऑफ दी ARMD में कौन सी फॉर्म होती है? एक्सुडेटिव फॉर्म होती है। 90% केसेस में कौन सी थी जी? ड्राई फॉर्म थी, और 10% केसेस में ये हो रही है, ये वाली फॉर्म। और अभी हम पढ़ कौन से रहे हैं? एक्सुडेटिव फॉर्म, क्योंकि ड्राई फॉर्म या एट्रोपिक फॉर्म हमने पढ़ ली है पहले ही, ठीक है ना। तो एक्सुडेटिव फॉर्म में क्या होगा जी? 10% केसेस में होगी। और ये होगी क्यों? ठीक है, यहाँ पे हो रही होगी जी लीकेज फ्रॉम कोरोइडल नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। और ये क्या होगी जी? ओरिजिनेट कहाँ से हो रही होती है? ये ओरिजिनेट हो रही होती है कोरियो कैपिलरीज से, ठीक है ना। देखें, रेटिना के जो पीछे या रेटिना के नीचे जो लेयर है वो है कोरोइड, रेटिना के बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? कोरोइड। अब कोरोइड के ऊपर आपको पता है कोरोइडल कैपिलरीज होती हैं, कोरियो कैपिलरीज जिनको कहते हैं, ठीक है। तो कोरियो कैपिलरीज लीकी हो जाती हैं, और न्यूवसल उधर न्यूवास्कुलर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से होगा क्या जी? डिफेक्ट आएगा बुर्ज मेम्ब्रेन में, और ये काज करेगा जी सब रेटिनल स्पेस के अंदर प्रोलिफरेशन। किसकी प्रोलिफरेशन? इन्हीं नियोवसल्स की प्रोलिफरेशन, या नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन की प्रोलिफरेशन। ये लिखा हुआ जी कोरोइडल नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन, ये रेटिना के ऊपर फैलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? इसके सिम्टम्स में सडन डिटेरियोरेशन होगी वीएन की, सेंट्रल वीएन, वो भी आपने याद रखना है कि सेंट्रल वीएन लॉस हो रही है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये इन्वॉल्व ही मैक्यूला को कर रहे हैं। मैक्यूला के पीछे वाली मसल्स जो है ना, कोरियो कैपिलरीज, वो इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। तो आपको दूसरी चीज़ क्या मिलेगी जी? सेंट्रल वीएन का लॉस एक मिल गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, सेंट्रल वीएन लॉस। और
दूसरी चीज़ मेटामॉर्फोसिया, यही बात है जी। मेटामॉर्फोसिया क्या है? अब पूछिए, मेटामॉर्फोसिया का मतलब ये है कि आपको चीज़ें जो है ना, उनकी शेप्स डिफरेंट नज़र आएंगी। जैसे कि ये चीज़ है ना, ये लाइन सीधी है ना, तो आपको ऐसे नज़र आएंगी, ऐसे। तो ये मेटामॉर्फोसिया हो गया ना, यानी मेटामॉर्फ के डिफरेंट शेप, ठीक है ना, डिफरेंट शेप की चीज़ें नज़र आएंगी, वो होंगी वैसी नहीं, ऐसी होंगी लेकिन ऐसी नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फोसिया हो गया, ये इसके सिम्टम्स हो गए। साइंस में क्या मिलेगा आपको? साइंस में आपको शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड डोम शेप्ड एलिवेशन मिलेगी, ठीक है ना। और ये क्यों बनी हुई है एलिवेशन? ये डिटेरियोरेशन ऑफ द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ठीक है, की वजह से बनी हुई है। और ये जो डिटेरियोरेशन हो क्यों रही है जी? ये फ्लूइड ज़ाहिर है, पोस्टीरियर पोल पे जो फ्लूइड निकल रहा है लीकी वसल से, तो वो उनको डिटेरियोरेट ही करेगा ना, ठीक है, एपिथेलियम को, पिगमेंट एपिथेलियम को डिटेरियोरेट ही करेगा। तो उसकी वजह से आपको क्या मिलेगी जी? शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड डोम शेप्ड एलिवेशन मिलेगी, ठीक है ना, इस तरह की डोम शेप एलिवेशन, इस तरह की शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड होगी जो, ठीक है ना, ये मिलेगी आपको। दूसरी चीज़ क्या मिलेगी जी? एक्सुडेशन एंड हेमरेज मिलेगी। ज़ाहिर सी बात है, मैक्यूलर के एरिया इन्वॉल्व हुआ होगा तो लीकी वेसल्स हैं, उनकी वजह से एक्सुडेट मिल रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या मिलेगी? वो मिलेगी जी फिब्रस डिसिफॉर्म स्कॉर, याद रखना आपने, फिब्रस डिसिफॉर्म स्कॉर मिलेगा आपको मैक्यूला के ऊपर, ठीक है ना। वो क्यों फॉर्म हुआ हुआ है? वो फॉर्म हुआ हुआ है एक्सुडेट के रेजोल्यूशन की वजह से और हेमरेजिक मैक्यूलोपैथी की वजह से, ठीक है ना, याद रखना है आपको। क्या? फिब्रस डिसिफॉर्म स्कॉर मिल रहा है। पहला क्या चीज़ मिली थी जी? शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड डोम शेप एलिवेशन मिल रही थी। दूसरी क्या चीज़ मिल रही थी? एक्सुडेट हेमरेज मिल रहा था। तीसरी चीज़ क्या मिल रही? फिब्रस डिसिफॉर्म स्कॉर। सीधी सीधी तीन बातें जी, ठीक है। पहले डोम बनी, फिर उधर ही एक्सुडेट हुआ, मतलब फ्लूइड निकलना शुरू हुआ, फ्लूइड निकल निकल के जब फ्लूइड ही खत्म हो जाएगा तो स्कार बन जाएगा, फिर स्कार मिलेगा, बस। बाकी क्या, ये तीन चीज़ें। आगे इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन पहली जो है वो है FFA, यानी फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसको देखने के लिए जी? नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन को देखने के लिए। और ये बड़ी प्रिसाइजली आपको बताएगी, ठीक है ना, कि कहाँ पे नियोवसल्स फॉर्म हो रही हैं और नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन बन रही है कोरोइडल वसल्स की वजह से, ठीक है। तो इसकी अब टाइप्स जो है, किसकी टाइप्स? कोरोइडल नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन की। वो टाइप्स हैं दो। एक क्लासिक CNVM है, CNVM यानी कोरोइडल नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन, एक क्लासिक फॉर्म है इसकी। और दूसरी फॉर्म है ओक्यूल्ट फॉर्म। क्लासिक फॉर्म में आपको ये कैसे नजर आएगी? वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नजर आएगी, और ये सब फोवियल और एक्स्ट्रा फोवियल रीजन में नजर आएगी। कहाँ पे? इन्वेस्टिगेशन ये कराई आपने, आपको दो चीजें मिली, एक क्लासिकल, नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, नजर आ रहे हैं। क्लासिकल CNVM मिली, यानी कोरोइडल नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन क्लासिकल मिली। दूसरी आपको मिल सकती है ओक्यूल्ट, यानी छुपी हुई, ठीक है। अब क्लासिक जो फॉर्म है वो तो सीधी सीधी FFA से नजर आ जाएगी, लेकिन जो ओक्यूल्ट फॉर्म है वो इससे नजर नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको स्पेशल डाई यूज करना पड़ेगा। उस डाई का नाम है इंडोसाइक्लिन, इंडोसाइक्लिन, इंडोसायानिन, ठीक, इंडोसायानिन ग्रीन एंजियोग्राफी। सीधी सीधी बात है, एंजियोग्राफी आप वही करेंगे, लेकिन आप एक डाई डाल देंगे उसमें। उस डाई का नाम है इंडोसायानिन ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कलर का ये डाई होता है, कलर होता है जो डालेंगे आपको, तो ये जो ओक्यूल्ट फॉर्म है उसको भी शो कर देगी, ठीक है ना, छुपी हुई चीज़ को जाहिर कर देगी, डाई डाला आपने, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं जी? ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करते हैं, ठीक है। ये डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के लिए ये किया जाता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट की वजह से कितना मतलब प्रोग्रेशन आ गई है, OCT में आपको पता लग जाएगा कि वो डूम ख़त्म हुई है नहीं हुई, अभी एक्सुडेट है नहीं है, और उसके अलावा फिब्रस स्कार बना है नहीं बना, ये चीज़ें शो हो जाएंगी, ठीक है, OCT में। और जो तीसरी चीज़ है वो है जी इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी।
ठीक है, और एफएफए से सुपीरियर है ये, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, वही बात इसमें लिखी हुई है। और आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, एफएफए से भी ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट चीज़ क्या है जी, इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी है, जिसमें यही एंजियोग्राफी की जाती है, यानी ब्लड वेसल्स ही देखी जाती है, लेकिन उसमें डाई डाला जाता है। ठीक हो गया, जो मैंने आपको बता दी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आपको पता है कि ये सारा चक्कर, सारा फंडा किसका है जी? न्यूवसल्स का, ठीक। न्यूवसल्स जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम पहले जो कर रहे थे, एंटीवेगस ट्रीटमेंट दे रहे थे, वही देंगे जी। ट्रीटमेंट इधर लिख लेते हैं, हमारे पास की जगह कम है, तो पहला क्या करेंगे, एंटी वेगस यानी वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, एंटी वेगस ट्रीटमेंट देंगे, ठीक। दूसरी क्या चीज़ देते हैं हम? दूसरी हम चीज़ देते हैं जी इंट्राविट्रियल स्टीरॉइड्स, ठीक है। स्टीरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट रखते हैं। स्टीरॉइड्स इंट्राविट्रियल यानी विट्रियस के अंदर, ठीक है, विट्रियस कैविटी में। ये एक ट्रीटमेंट है, ये दोनों मिला के ना एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है जी? हम लेज़र यूज़ करते हैं। आप पूछेंगे कौन सा लेज़र यूज़ करते हैं आप, तो मैं बताता हूँ जी, वो लेज़र होता है जी अर्गोन लेज़र। दूसरा ट्रीटमेंट है जी अर्गोन लेज़र, ठीक है। अर्गोन लेज़र किसको देखने के लिए यूज़ होगा? ये जेक्स्ट्राफोवियल एंड एक्स्ट्राफोवियल यानी क्लासिकल टाइप। क्लासिकल टाइप मैंने आपको बताई थी ना, ये किधर होती है जी? जेक्स्ट्राफोवियल जेक्स्ट्राफोवियल या एक्स्ट्राफोवियल, यानी फोव्यूला जो है ना, फोव्यूला सिम्प्रेलिस, उसके या तो मार्जिन्स के कहीं पास हो या उससे कहीं दूर हो, तो उसको देखने के लिए आर्गोन लेज़र यूज़ किया जाता है। जबकि अगर ये दोनों क्लासिकल टाइप में होती हैं, जेक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा फोवियल, ठीक है। जबकि जो फॉर्म है ओक्यूल्ट फॉर्म, ठीक है, उसमें तो वो एक्स्ट्रा फोवियल नहीं है, वो फोविया के अंदर है, वो फोविया के अंदर छुपी हुई है, ठीक है ना। उसके लिए ये यूज़ नहीं कर सकते आर्गोन लेज़र। उसके लिए हम करते हैं जी फोटो डायनामिक थेरापी, पीडीटी जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तीसरा ये ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट आपको बताया एंटीवेगस स्टीरॉइड, दूसरा आर्गोन लेज़र, तीसरा क्या है जी? फोटो डायनामिक थेरापी, पीडीटी। ये बड़ी मज़े की ट्रीटमेंट है जी। इसमें होता क्या है जी? इसमें होता ये है कि एक डाई डाला जाता है, ठीक है। इस डाई को कहते हैं विट्रोपोरफिन डाई, ठीक है ना। ये इंट्रावेनियसली इंजेक्ट किया जाता है, यानी वेन्स के जैसे इंजेक्ट किया जाता है, ये पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है ना। तो मोस्टली आप ज़ाहिर है रिलेटेड आर्टरी में ही डालेंगे, तो वो आर्टरी में पूरी की पूरी में फैल जाएगा। अब आप क्या करेंगे? आप बाहर से देंगे डायोड लेज़र, ये वाला लेज़र नहीं, डायोड लेज़र। फोटो डायनेमिक थेरापी में आपने पहले क्या दिया जी? विट्रोपोरफिन दिया, विट्रोपोरफिन, ठीक है। विट्रोपोरफिन इधर लिख लेते हैं, विट्रोपोरफिन FIN। ये एक डाई था, कलर था, ये आपने इंजेक्ट कर लिया इंट्रावेनसली, वेन के जरिए से, सॉरी आर्टरी नहीं, वेन के जरिए से इंजेक्ट किया। और इंजेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? बाहर से डायोड लेज़र, कौन सा लेज़र? डायोड लेज़र के जरिए से आप एक खास वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होगी 689 नैनोमीटर की, 689 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे आप डायोड लेज़र को सेट करके तो फोकस करेंगे कहाँ पे? इन न्यू वसल्स के ऊपर, जो कि छुपी हुई वसल्स हैं, जो कि ओक्यूल्ट टाइप ऑफ CNVM है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा जी? एक्टिवेट हो जाएगा ये डाई, और ये डाई एक्टिवेट, विट्रोपोरफिन डाई एक्टिवेट होने के बाद उनको मारना शुरू कर देगा, न्यू वेसल को डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना शुरू कर देगा। और ये सब फोवियल CNM यानी कोरोइडल न्यूरोवास्कुलर मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज हो जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है। सब फोवियल, नॉट एक्स्ट्रा फोवियल और एक्स्ट्रा फोवियल, इट वुड बी द सब फोवियल, okay, you have to remember that, okay। So next thing is
another treatment that is transpupillary thermotherapy. ठीक है, TTT, it was the PDT, and the next one is TTT, that is डायोड लेजर दिया जाता है, लेकिन ये किसके लिए, ये वाला डाई नहीं डाला जाता है, खाली डायोड लेजर, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगी, टीटीटी में, टीटीटी ये चौथे टाइप का क्योर है वेट फॉर्म ऑफ एआरएमडी को ट्रीट करने का। इसमें क्या दिया जा रहा है जी, ट्रांसपिपलरी थर्मोथेरेपी दी जा रही है, यानी डायोड लेजर ही यूज किया जा रहा है, लेकिन ये अकेला यूज किया जा रहा है, और ये एक्स्ट्रा फोवियल और जेक्स्ट्रा फोवियल, एक्स्ट्रा एंड जेक्स्ट्रा, सब फोवियल के लिए सिर्फ अकेला ये फोटोडायनेमिक थर्मोथेरेपी की जाती थी, ये वाला डाई डाला जाता, फिर डायोड लेजर लगाया जाता, जबकि इसमें सब फोवियल नहीं है, एक्स्ट्रा फोवियल एंड जेक्स्ट्रा फोवियल एरिया को ट्रीट किया जाता है, और जो है तो डायोड लेजर खाली यूज किया जाता है, नॉट दिस डाई। ओके, तो सर्जरी भी है एक। अब सर्जरी में क्या किया जाएगा, लेजर वगैरह करने के बजाय डायरेक्ट सर्जिकली रिमूव कर दिया जाएगा सब मैक्युलर ब्लड वेसल्स को और नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन को, या दोनों को, ठीक है ना, उस सर्जरी में, ठीक है। ये जो नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन बनी हुई है उसको निकाल देंगे, या ब्लड वेसल्स जो लीकी हुई हैं उनको निकाल देंगे सर्जरी, ठीक है, या फिर दोनों को इकट्ठे निकाल देंगे। एक और तरीका है सर्जरी का, वो है मैक्यूलर ट्रांसलोकेशन, यानी वो मैक्यूला का जो पार्ट है ना आगे है, क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर है मैक्यूला आगे है, उसके नीचे है या पीछे है क्या, ये कोरोइड, ठीक है। तो असल में ये कोरोइड की वेसल्स प्रोलिफरेट हो रही थी ना, तो यहाँ पे मैक्यूला है, ठीक है। मैक्यूला को ऐसे खिसका के या ऐसे धकेल के ना इस वाले रीजन से जहाँ प्रोलिफरेशन वगैरह है उससे इधर कर दें अगर हम इसको, तो फिर भी ये सर्जिकली इस तरह किया जाता है और इससे ट्रीटमेंट हो जाता है वेट फॉर्म ऑफ एआरएमडी का, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एमडी, वेट फॉर्म, ड्राई फॉर्म, एंड आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लगती है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।